दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आप सभी लोगों को देखना चाहिए क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर रिपेयर करने जा रहा हूं एक एलजी टीवी को, जिसके अंदर हमें पिक्चर ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अभी देखिए आपके सामने ये जो टीवी रखा हुआ है, ये हमारे पास अभी अभी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एलजी टीवी के अंदर पावर देने के बाद इसके अंदर जैसे ही पिक्चर देखने को मिला, इसका लोगो आया, लोगो हमें ब्लिंकिंग देखने को मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि इसका पैनल खराब है, तो हमें इस टीवी को खोलने के बाद जब टेस्टिंग करूंगा तभी हमें पता चलेगा कि आखिर में इस टीवी के अंदर प्रॉब्लम पैनल के अंदर है या किसी दूसरे जगह पर। तो पहली बार आपके सामने मैं इस टीवी को ओपन कर रहा हूं। अब देखिए कि हमने इसका स्क्रू को खोलने के बाद जो पावर कॉर्ड है, इस पावर कॉर्ड को भी खोलना होता है। और मैं इस वीडियो को उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं जो लोग एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग फील्ड में अपना नया नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के अंदर अपना करियर को बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस वीडियो को या इस टीवी को रिपेयर करने के समय जो भी प्रोसेस मैंने फॉलो करा हूं, उसके साथ ही साथ जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल करा हूं, यह टेक्निक अगर आपने जान लिया तो आप किसी भी टीवी को बहुत ही आराम से रिपेयर कर पाओगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएंगे कि ऐसा प्रॉब्लम आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा टीवी को खोलने के बाद। क्योंकि जब तक आपके सामने या आपके मन में यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि किसी भी टीवी के अंदर अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे तो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड हमारे सामने कौन कौन सा कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए इस टीवी को खोलने के बाद कि इस तरीके का नजारा अंदर से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि ये टीवी बहुत दिन से खोला नहीं है। अगर खोला होता तो इतना गंदगी हमारे टीवी के अंदर नहीं देखने को मिलता। इतना ज्यादा गंदगी इसलिए देखने को मिल रहा है कि ये टीवी बहुत ही दिन से खराब भी नहीं हुआ था। और एक बात यह है कि इस टीवी को एक ऐसी जगह पे रखा गया था जहां पे गंदगी ज्यादा हो। तो हमारा टीवी तो खोल गया है और टीवी को खोलने के बाद हमारा पहला जो काम होता है कि इस टीवी के अंदर जितने भी गंदगी है, जितना भी डस्ट है, इन सारे चीज को क्लीन करना है। और क्लीन करने के समय आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कारण या पहली जो बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो एफएफसी एलबीडीएस केबल लगा हुआ है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर हमें नहीं देना है। उसके साथ ही साथ इसके अंदर जो पैनल और पैनल पीसीबी के अंदर जो एफएफसी फ्लेक्स पत्ता लगा हुआ है, जिसको कॉफ आईसी बोला जाता है, उसको भी हमें नहीं जोर से दबाना है। अब देखिए क्लीन करने के बाद अभी हमारा टीवी का नजारा कुछ ऐसा है। पहले कुछ अलग ही था, गंदगी बहुत ज्यादा था। अब हम क्या करेंगे कि इस टीवी के अंदर सप्लाई देंगे। ये हमारा दूसरा काम। पहला काम हमने इस टीवी को क्लीन करा, जितने भी गंदगी था उसको साफ करा। अब दूसरा काम, हम इस टीवी को सीरीज लाइन पे लगाया और सीरीज लाइन पे लगाने के बाद हमें कुछ वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। वो वोल्टेज कहां पे चेक करना पड़ेगा? वो हमें पैनल पीसीबी के ऊपर चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस टीवी के अंदर जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है, पैनल के रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देखने को मिला है। ये हमारा तीसरा पॉइंट होता है किसी भी टीवी को रिपेयर करने के लिए। तो आप देखिए इस टीवी का अंदर जो वोल्टेज होता है, बेसिक वोल्टेजेस वीकॉम, वीडीडी, एवीडीडी, वीजीएल, वीजीएच, इस तरह का जो बेसिक वोल्टेज होता है ना, वो हमें मेजरमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मेजरमेंट करने गया तो यहाँ पे लाइन नहीं दिया हुआ था, तो मैंने स्विच को ऑन करा। स्विच को ऑन करने के बाद भी देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे, तभी हमारा वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो मैंने इसका स्टैंड बाय से रिलीज करने से पहले ही वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए गया, इसलिए हमें वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप टीवी को रिपेयर करने जाओगे, अगर वोल्टेज ना मिले किसी भी जगह पे, तो आप पहले देखिए कि उसके अंदर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैनल पीसीबी के अंदर हमें वोल्टेज नहीं मिला। उसके बाद मैंने गया मदरबोर्ड के अंदर चेक करने के लिए वोल्टेज है कि नहीं। तो मदरबोर्ड के अंदर तो वोल्टेज है, लेकिन पीसीबी के अंदर जो पैनल पीसीबी है उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए हमें इस टीवी को अब स्टैंड बाय से रिलीज करना पड़ेगा। तो मैंने रिमोट प्रेस करके स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे 5.1 वोल्ट यहाँ पे हमें इनपुट वोल्टेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पैनल को चलाने के लिए हमारा इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। अब बाकी जो सारे वोल्टेज है, एवीडीडी, वीडीडी, वीजीएल, वीजीएच, तो हमने एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक करा, तो हमें इसके अंदर सभी वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर मिला है। 3.3 वोल्ट यहाँ पे ओके है, मतलब
एक पैनल को चलाने के लिए या एक पैनल के अंदर पिक्चर को बनाने के लिए जितने भी वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे मौजूद है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर जो ऑड इवन सिग्नल होता है जिसको आप लोग एलवीडीएस सिग्नल के नाम पे पहचानते हो, तो वो जैसे ही मैंने चेक करने के लिए गया तो मैंने देखा कि इसके अंदर कुछ जो वोल्टेजेस होता है, कुछ जो सिग्नल होता है वो हमें एबनॉर्मल देखने को मिला। एबनॉर्मल मतलब क्या है कि जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा हमें मल्टीमीटर पर नहीं देखने को मिला। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ये पता चला कि इसके अंदर जो एलवीडीएस सिग्नल सही से नहीं पहुंच रहा है पैनल तक, तो हमारा अगला काम होता है कि यहाँ पे जो एलवीडीएस केबल लगा हुआ है इस एलवीडीएस केबल को चेंज करके देखना। हमने ये कंफर्म नहीं है कि यही चीज खराब हुआ है, हमें देखना है कि इसका अंदर वोल्टेज सही सलामत हमें पहुंचाना है। और जैसे ही मैंने एलवीडीएस को खोला, देखिए बहुत दिन होने के कारण और ज्यादा गर्म होने के कारण एलवीडीएस केबल का हालात कुछ ऐसा हो चुका है, मतलब बहुत ही खराब हो चुका है हमारा एलवीडीएस केबल का कनेक्टर। और उसके साथ ही साथ एलवीडीएस कनेक्टर के अंदर भी कुछ चीजें रह गया है, तो वो भी हमें ट्वीजर के मदद से जो प्लास्टिक का टुकड़ा है वो प्लास्टिक का टुकड़ा को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि जब हम इसके अंदर नया एलवीडीएस केबल को लगाएंगे तो उस समय इसका जो कनेक्शन है ये एलवीडीएस के साथ और बोर्ड के साथ अच्छे से हो पाए। उसके बाद मैंने देखा कि इन दोनों कनेक्टर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल जमा हो गया है, मतलब इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद भी उसके अंदर का डस्ट पार्टिकल रह गया था। डस्ट पार्टिकल मतलब होता है धूल मिट्टी। तो उसको साफ करने के लिए मैंने यहाँ पे थिनर या आइसोफोबिक अल्कोहल जिसको बोला था आईपी, वो भी हमने इस्तेमाल किया। इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होगा वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर ऐसा कोई कनेक्टर हुआ जिसके अंदर मॉइस्चर या जंग लग गया है वो जंग भी छूट जाएगा, या जो जंग जो भी रहेगा ना वो रिमूव हो जाएगा। तो वो करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एलजी का बहुत सारे अलग अलग आपको एलवीडीएस केबल देखने को मिल जाएंगे, छोटे से लेकर बड़ा तक। लेकिन हम लोग यही वाला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल क्वालिटी का होता है, इसलिए। तो एक साइड लग जाएगा पैनल के अंदर, एक साइड लग जाएगा हमारा मदरबोर्ड के अंदर। जो पहले एलवीडीएस केबल लगा हुआ था ये छोटा सा लगा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो सेम टू सेम नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला लगाऊंगा क्योंकि ये एलजी के लिए ही होता है। तो जिस साइड पैनल के अंदर लगाएगा वो पैनल के साइड लगा दूंगा, और जिस साइड मदरबोर्ड के अंदर लगेगा उस साइड मदरबोर्ड के अंदर लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है ना, मुझे लगता है कि ये चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे टेक्नीशियन तब भी आपको बोला जाता है ताकि आपके पास या आपके जरिए कुछ गलती ना हो जाए। इसलिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका पावर सप्लाई साइड सही है या नहीं। अगर गलती से भी उल्टा पुल्टा रहेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया तो पैनल तुरंत ही खराब हो जाएगा, और जैसे ही पैनल खराब होंगे तो उसको रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ और सिर्फ 10% पैनल ही ठीक हो पाते हैं और 90% पैनल ठीक नहीं होता है। ऐसा कंडीशन में पैनल को बदलना पड़ता है। अब देखिए इसको लगाने के बाद अभी एलजी का जो लोगो हमें देखने को मिल रहा था, ब्लिंकिंग जो देखने को मिल रहा था, अभी वो प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए एलजी का लोगो बिल्कुल प्रॉपर हमें देखने को मिल रहा है, एकदम 100% सही हो चुका है। तो हमने इस टीवी को रिपेयर करने के लिए क्या करा, बस हमने 3 प्रोसेस फॉलो किया हूं, जो कि पहला स्टेज होता है एक टीवी को रिपेयर करने के लिए। तो वो 3 प्रोसेस हमने फॉलो किया और हमारा टीवी बिल्कुल 100% रिपेयर हो गया। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या था कि टीवी के अंदर या टीवी को खोलने के बाद इसके अंदर जितने भी गंदगी था वो हमने अच्छे से क्लीन करा, और अच्छे से क्लीन करने के बाद हमने इसके अंदर का जो बेसिक वोल्टेजेस होता है पैनल के अंदर, मतलब प्रॉब्लम था इसलिए पैनल वोल्टेज हमने चेक करा। अगर इसके अंदर पैनल के रिलेटेड प्रॉब्लम ना होकर किसी दूसरे तरीके का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ऑडियो के रिलेटेड या पावर के रिलेटेड, तो हम लोग पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर वोल्टेज को मेजरमेंट करते। लेकिन हमने क्या देखा कि इस टीवी को चालू करने के बाद ही इसके अंदर जो पैनल का पिक्चर जो है ना ब्लिंकिंग देखने को मिल रहा था, मतलब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इसके अंदर प्रॉब्लम पैनल के अंदर ही है। इसलिए टीवी को खोलने के बाद क्लीन करने के बाद तीसरे स्टेप में मैंने गया पैनल वोल्टेज चेक करने के लिए। तो मैंने देखा कि कुछ जो वोल्टेज होता है ऑड इवन सिग्नल, वो ऑड इवन सिग्नल सही से नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमने उसके बाद इसके अंदर जो पहले एलवीडीएस केबल लगा हुआ था उसको निकाल के नया एलवीडीएस केबल को लगा दिया, और नया एलवीडीएस केबल को लगाने के बाद हमारे सामने टीवी के अंदर जो भी प्रॉब्लम था वो सारे के सारे दूर हो गया है, ये देखने को मिला है। अभी
यही प्रॉब्लम अगर आपके टीवी के अंदर आएंगे तो इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप टीवी को ठीक कर सकते हो। अब बात आती है कि ये एलबीडीएस आपको मिलेगा कहाँ से। देखिए, हमने अपने वीडियोस के अंदर जो भी सामान को इस्तेमाल करता हूँ वो सारे के सारे हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीप सर, आप जो भी सामान अपने वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करते हो टीवी को ठीक करने के समय या किसी दूसरे होम थिएटर वगैरह ठीक करते हो, तो उस समय आप जो प्रोडक्ट या जो पार्ट्स या कंपोनेंट इस्तेमाल करते हो वो भी हमें प्रोवाइड कराइए। इसलिए हमने एक वेबसाइट खोला हो और उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास जितने भी सामान है रिपेयरिंग के रिलेटेड वो सारे के सारे हमने लिस्ट करके रखा हूं। अगर आप में से किसी को भी वो सामान चाहिए तो आप जाइए हमारे वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर दीजिए। आपके पास वो सारे सामान पहुंच जाएंगे 5 से 7 दिन के या 5 से 10 दिन के अंदर। और अगर आपको 1-2 पीस चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बल्क में 200 पीस, 300 पीस, 50 पीस, 10 पीस, 25 पीस, इस तरीके का आपको ज्यादा क्वांटिटी में सामान चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो। हमने अपने वेबसाइट पर व्हाट्सएप का जो चैट लिंक है वो हमने देकर रखा हूं। अगर किसी को भी कोई भी सामान लेना है बल्क क्वांटिटी में तो आप जाइए हमारे वेबसाइट पर, वहां पे आपको चैट बॉक्स देखने को मिलेंगे। सिंपली आप उस चैट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप का जो भी लिंक होगा वो खुल जाएगा और आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर पाओगे। आप जो भी सामान चाहिए अगर आपको हमारे वेबसाइट पर नहीं देखने को मिल रहा है वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तभी आप हमें व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करिए। अगर आपको 1-2 पीस सामान चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर कर दीजिए। आपके पास 10 दिन के अंदर सामान पहुंच जाएगा सेफली तरीके से। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत ही सस्ते में लेना चाहते हो तो दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर जरूर विजिट करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहां पे भी आपको हमारा ऑनलाइन स्टोर देखने को मिल जाएंगे जो कि इंटरनेट पर या ऑनलाइन सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।